fill in the blanks. Decrease in liability is dash of a firm. दायित्वों का कम होना फर्म के लिए क्या है? गेन है, मतलब लाभ है या आय है बोल सकते हैं. इन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स इज क्रेडिटेड इन डैश अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट. जब कोई नया पार्टनर आता है और असेट्स बढ़ती है तो पुनर्मूल्यांकन खाता या रिवैल्यूएशन अकाउंट में उसे क्रेडिट किया जाता है. रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट. रिवैल्यूएशन अकाउंट मतलब पुनर्मूल्यांकन खाता जो होता है वो नाम मात्र का खाता होता है. डैश ऑफ अ पार्टनरशिप इज अ चेंज इन रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स. जब पार्टनर्स का रिलेशनशिप चेंज होता है तो उसे क्या बोलते हैं? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फर्म. रिकंस्ट्रक्शन हो जाएगा इसका मतलब. इसको हिंदी में बोलेंगे पुनर्गठन. प्रीमियम बॉट बाय न्यू पार्टनर्स इन डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन डैश रेशो. जो गुडविल का पैसा होता है वो सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांटा जाता है, मतलब त्याग के अनुपात में बांटा जाता है. When the change figures of assets and liability are not shown in the book, then dash account is open. जब assets और liability की वैल्यू जब बढ़ती है या घटती है और हम बुक्स में उसको चेंज करना नहीं बताना चाहते, मतलब नई कीमत नहीं बताना चाहते, तो हम मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं स्मारक पुनर्मूल्यांकन खाता. नए साझेदार द्वारा लाई गई प्रीमियम की राशि को पुराने साझेदारों में डैश अनुपात में बांटा जाता है, त्याग के अनुपात में बांटा जाता है. फिर इसके बाद हम क्या करेंगे? किसी नए साझेदार के प्रवेश पर परिसंपत्तियों में हुई मूल्य वृद्धि को डैश खाते में क्रेडिट किया जाता है. अभी मैंने बताया था रिवैल्यूएशन अकाउंट में. दायित्वों की कमी फर्म के लिए क्या है? आय है, इनकम है, गेन है. True or false? At the time of new partner's admission, if the value of any assets decrease, it will be debited to revaluation account. बिल्कुल सही बात है. 2010 में आया था ये कि जब भी असेट्स कम होती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में आती है. गुडविल हमारी फिक्स असेट्स है, बिल्कुल सही बात है. गेनिंग रेशो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, ये भी बिल्कुल सही है. रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन असेट्स सोल्ड. रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बनाया जाता है? जब हम असेट्स को बेचते हैं. ये बिल्कुल गलत बात है. असेट्स को बेचते हैं तब रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाया जाता. सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, ये भी गलत है क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो होता है. फिर न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो इक्वल्स टू प्रॉफिट रिसिप्ट रेशो, ये भी गलत है. त्याग का अनुपात बराबर नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, ये गलत है, फॉल्स है ये. अब अपने को वन वर्ड आंसर देना है. व्हेन अ न्यू पार्टनर ब्रिंग द अमाउंट ऑफ प्रीमियम यानी गुडविल इन कैश. जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में लेकर आता है तो क्या क्रेडिट होता है? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट होता है. द चेंज इन वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी ऑन रिकंस्ट्रक्शन इज रिकॉर्डेड इन कौन से अकाउंट में लिखा जाता है? रिवैल्यूएशन पुनर्मूल्यांकन खाता में लिखा जाता है. अब चूज द करेक्ट करते हैं अपन. ए एंड बी शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1. दे एडमिट सी इन पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर. द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी. देखिए ए और बी दो पार्टनर्स हैं जो 3:1 के रेशो में प्रॉफिट शेयर करते हैं और नया पार्टनर 1/4 के लिए आता है, तो नया रेशो क्या रहेगा? तो यहाँ पर ऐसा तो बोला नहीं है कि जो नया पार्टनर आ रहा है उसको ए देगा या बी देगा. तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों का रेशियो तो 3:1 ही रहेगा. 3:1 रहेगा मतलब यहाँ देखिए 9:3:4 अपना आंसर आएगा, क्योंकि 9:3 को भी 3:1 बोल सकते हैं. और 1/4 मतलब क्या होता है? 1/4 का मतलब यदि अपन डिनोमिनेटर सब सेम कर दे तीनों का तो उसको हम 4/16 बोल सकते हैं.
तो नया रेशो हो गया 9:3:4. ए एंड बी शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1. सी एडमिट होता है 1/4 के लिए. सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमेशा याद रखिए, जब ऐसा नहीं बोला रहता क्वेश्चन में कि ए कितना देगा या बी कितना देगा, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो ओल्ड रेशियो रहता है वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो रहता है. मतलब 3:1 ओल्ड था तो 3:1 ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी होगा. रियलाइजेशन अकाउंट क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है. ये गलती से डिसोल्यूशन का क्वेश्चन आ गया. रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो एक नॉमिनल अकाउंट है. रिवोल्यूशन अकाउंट भी एक नॉमिनल अकाउंट है. ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जनरल रिजर्व अपेयरिंग इन ओल्ड बैलेंस शीट इज ट्रांसफर टू. काय में ट्रांसफर किया जाता है? पुराने पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है. इन न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो नए पार्टनर की जो कैपिटल अकाउंट होती है उसका पैसा कौन से अकाउंट में डाला जाता है? बैंक अकाउंट में डाला जाता है, बैंक में डाला जाता है. रिवोल्यूशन अकाउंट का जो लॉस है वो कौन से अकाउंट में लिखा जाता है? क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट में लिखा जाता है, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखा जाता है. रिवोल्यूशन असेट्स इज प्रिपेयर्ड ऑन, रिवोल्यूशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन. रिवोल्यूशन अकाउंट कब प्रिपेयर किया जाता है? जब कोई नया पार्टनर फर्म में आता है या जब कोई पार्टनर फर्म से जाता है, तब रिवोल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है. अब वन वर्ड क्वेश्चन देखिए. राइट द नेम ऑफ अकाउंट विच प्रिपेयर्ड इन इंक्रीज और डिक्रीज वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटी. कौन से अकाउंट में जब संपत्ति और दायित्व बढ़ते या घटते हैं तो कौन से अकाउंट में लिखे जाते हैं? रिवोल्यूशन अकाउंट में लिखे जाते हैं. पुराने और नए अनुपात में अंतर क्या होता है? मतलब ओल्ड रेशो और न्यू रेशो का डिफरेंस क्या होता है? सेक्रीफाइसिंग रेशो होता है. पूंजी संचय किस प्रकार के लाभ से बनाया जाता है? पूंजी संचय को किस प्रकार के लाभ से बनाया जाता है? तो जो कैपिटल प्रॉफिट होता है उस तरीके के लाभ से पूंजी संचय को बनाया जाता है. कैपिटल प्रॉफिट. अच्छा, ये 5th नंबर पर वापस से वो लिख दिया. द एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड. जो एक्चुअल प्रॉफिट है नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा होता है तो उसको क्या बोलते हैं अपन? सुपर प्रॉफिट बोलते हैं.